भरत इससे पहले कावेरी किस तरह का व्यवहार करती थी याद करने लगा। कावेरी सोफा में बैठकर पैर हिलाते हुए एक बुक पढ़ रही थी। तभी वनजा वहाँ पहुँची और कावेरी को देखकर वहाँ पे खड़ी हो गई। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें देखकर मैं डर के खड़ी हो जाऊंगी? तेरा घमंड तो सिर चढ़ के बोल रहा है। हाँ, मैं घमंडी हूँ, तो क्या करोगे अब? अरे कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर। तेरा लिहाज क्या करना है? चुपचाप निकल यहाँ से। भरत ये सब याद कर कर शॉक हो गया, लेकिन किशोर इन दोनों के बीच के प्यार को देखकर खुश हो रहा था। कावेरी को बैठने के लिए कहने पर उसकी बातें सुनकर भरत आश्चर्यचकित हो गया। तू क्या थी और आज क्या बन गई है? इस तरह मन ही मन भरत सोच में पड़ गया। बोलिए सासू माँ। 10 तारीख को हमें फंक्शन में जाना है, चलो आज शॉपिंग के लिए चलते हैं। ठीक है सासू माँ। सब लोग मिलकर शॉपिंग मॉल पहुँचे। बताइए मैडम, क्या चाहिए? मेरी बहू के लिए एक अच्छी सी साड़ी दिखाना। मेरे लिए नहीं, मेरी सासू माँ के लिए दिखाइए। मैं सब कुछ दिखा देता हूँ, आपको जो चाहिए पसंद कर लीजिए। ऐसा कहकर वो साड़ियाँ दिखाने लगा। साड़ियाँ देखते हुए सास बहू दोनों, ये देख, ये रंग तुझ पे बहुत जचेगा। अरे सासू माँ, ये साड़ी आप पे बहुत जचेगा। इस तरह वो एक दूसरे के लिए साड़ी निकालने लगे। किशोर इन दोनों को देखकर मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगा, लेकिन बाप बेटों को उनका पुराना बर्ताव याद आ गया। एक बार साड़ी बेचने वाला जब उनकी गली में आया तो उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया वो लोग याद करने लगे। एक बार इनके गली में एक साड़ी बेचने वाला आया। साड़ी वाला, कॉटन साड़ी, पॉलिस्टर साड़ी, सिल्क के साड़ी वाला। वो चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सास बहू दोनों ने उसे बुलाया। वो उनके पास पहुंचा और कहा, बोलो माई, कौन सी साड़ियाँ दिखाओ? देखो, पहले मैंने बुलाया था तो पहले मुझे ही साड़ियाँ दिखाना। ठीक है माई। ऐसा क्या? देखो, पहले मैंने बुलाया था, मुझे ही साड़ियाँ दिखाओ। सारी साड़ियाँ बाहर डाल देता हूँ, जो आपको पसंद आए ले लो। ऐसा कहकर उसने सारी साड़ियाँ उनके सामने रख दी। सारी साड़ियों को देखने के बाद उन दोनों को एक ही साड़ी पसंद आई। ये साड़ी मुझे चाहिए। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। इस साड़ी को पहले मैंने देखा था, मुझे ही चाहिए। आईने में कभी चेहरा देखा है अपना? बड़ी आई साड़ी चाहिए। क्या कहा तूने? उसने एक साड़ी लेकर कावेरी को दे मारा। मुझे मारा तूने? ऐसा कहकर उसने भी एक साड़ी फेंकी। इस तरह दोनों साड़ियों से एक दूसरे को मारने लगे। इधर साड़ी बेचने वाला सर पकड़कर बैठ गया। बाप बेटे दोनों आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। साड़ियाँ लेने के बाद वो लोग जेवर की दुकान गए। वहाँ पर भी सास बहू का ये नाटक चलता रहा। भरत एक बार फिर अपनी माँ और बीवी के बर्ताव को याद करने ही वाला था कि अचानक उसके पिता ने कहा, सपना देखना बंद कर। कितने बार मुंगेरी लाल बनेगा? तू क्या देख रहा है? और इन दोनों ने क्या किया होगा? अब तक सबको पता चल गया है। बंद कर ये सपना देखना। बंद कर दो पापा। हाँ, बंद कर दे। इस तरह वो लोग शॉपिंग खत्म कर कर घर पहुँचे। दिन ब दिन सास और बहू के बीच का ये प्यार बढ़ते ही चला जा रहा था। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। एक दिन किशोर भरत के पास पहुँचा और कहा था ना 1 महीने में इन दोनों को बदल के दिखाऊंगा। देखा, पूरा बदल गए हैं। आहिस्ता बोल, उन दोनों ने सुन लिया, तेरा मर्डर कर देंगे। कुछ नहीं होगा यार, महीना पूरा हो गया मेरे यहाँ आए, अब जाके सच बताऊंगा। ऐसा मत कर, चुपचाप निकल जा। कुछ नहीं होगा भाई, तू देखना, वो कहेंगे पैसे किसे चाहिए, हम दोनों मिलजुल के ही रहेंगे। अच्छा माई, आपसे एक बात कहनी थी। ऐसा कहकर किशोर ने सास बहू दोनों को बुलाया। दोनों पहुँचे। अरे कंपटीशन कुछ नहीं है, मेरा एक संस्था है जो सास बहू को साथ लाता है। आप दोनों मेरे पहले कस्टमर हो। किशोर ने ऐसा कहा। उसकी बातें सुनकर सास बहू एक दूसरे का चेहरा देखा और किशोर के पास पहुंचकर कहा, तो क्या ये कंपटीशन नहीं था? नहीं है। तो तुम हमें बदलने आए थे? अरे कौन होता है हमें बदलने वाला? 1 महीने तक तेरे सामने नाटक करने के लिए हमने कितनी मेहनत की, पता है तुझे?
ऐसा कहकर दोनों ने मिलकर किशोर की खूब पिटाई की। उनकी पिटाई से किशोर चिल्ला रहा था। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मर गया, अरे बाप रे। चिल्लाते हुए किशोर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सास बहू को मिलाने के प्रयत्न करने से बुरा काम इस दुनिया में और नहीं है। ऐसा कहकर किशोर वहाँ से भाग गया। सास बहू दोनों एक दूसरे का चेहरा गुस्से से देखते हुए खड़े रह गए।